हेलो, मेरा नाम है ओजस और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो में मैंने सेट्स के बारे में बोला था। हमने सेट्स चैप्टर जो है वो शुरू किया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम सेट्स चैप्टर जो है वो बाद में शुरू करेंगे, इस चैप्टर के बाद। ओके, तो सेट्स में जो मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था वो काफी है। वो सफिशिएंट है कि उसमें से जो इसमें जो मैंने चीजें सिखाई थी वो इस चैप्टर में काम भी वो भी वो भी इस चैप्टर में काम आएगी। ओके, और ये जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो ये थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो इस ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज से। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे सेट से। पिछले वीडियो से के आगे से मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। अब रिलेशन एंड फंक्शन से हम फ्रॉम द स्टार्ट शुरू करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो sets then Cartesian product or cross product between them is denoted as A cross B and is defined as, ये क्या है, A cross B equals to, ये जो भी है मैं बाद में बताऊंगा ये एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि अगर ये मैं बाद में बताऊंगा तो आपको आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उससे। ठीक है, तो ये बाद में बताऊंगा। अब मैं फिर से आपके लिए पढ़ लेता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी द एनी टू सेट्स, देन let A and B be the any two sets, then Cartesian product or cross product between them is denoted as A cross B and is defined as ये जो भी है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था सेट्स के वाले लेक्चर में। ओके, तो अब सपोज ए के सेट में है 1, 2, 3, ए के सेट में 1, 2, 3 और बी के सेट में ए और बी और सी मैंने फाइल लिया है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है अगर फाइव है तो हम क्या लिखेंगे। उसके लिए मैंने फाइव भी एक लिया है और उसका भी फाइव होगा तो भी मैं दिखा दूंगा कि क्या हो सकता है। ये एक और सी फाइव होगा तो क्या 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 लिखेंगे हम लोग, वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो अब ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब 1A 1B, 2A 2B, 3A और 3B, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम पेयर्स बनाएंगे, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। ओके, 1A 1B 2A 2, ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी है। और यहाँ पे मैंने वन से क्यों स्टार्ट किया है, या 1A 1B, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया है। ओके, अगर ये उल्टा होता तो हम बी से शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे बी क्रॉस है तो हम बी से शुरू करेंगे। अब क्या होगा, अब हम बी से शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था आपको अभी। A1 A2 A3, ओके, B1 B2 B3, सिंपल। A1 A2 A3, B1 B2 और B3। ठीक है, इधर हमने बी से शुरू किया था इसलिए हम बी से शुरू करेंगे यहाँ पे। A1 A2 A3 B1 B2 B3। आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब ए क्रॉस ए होता है तब क्या होगा। वैसे ही हमें करना है, यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पे भी ए से शुरू करेंगे। ए क्रॉस ए है तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2
2 3 और 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ओके हाँ और सॉरी और 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 एक क्रॉस है। अब आती है बारी ए क्रॉस सी की। अब देखो ए क्रॉस सी है तो हम ए से शुरू करेंगे, बट सी का वैल्यू है 5। 5 को हम एज अ जीरो ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया क्रॉस किया तो वही चीज आनी है। ओके मतलब जब हम जीरो को 1 2 3 या 10,000 से अभी मल्टीप्लाई जब करते हैं तब आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, वैसे ही जब हम फाइव को किसी भी चीज से क्रॉस करते हैं तब आंसर 5 आता है, इसीलिए इसका आंसर भी 5 आएगा। अगर सी क्रॉस ए भी अगर किया तो उसका आंसर भी 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसे हम 5 से क्रॉस कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद हम रिलेशन में घुसेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि ये सब होने के बाद मैं आपको ये क्या होता है इसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इसे हम ऐसे रीड कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। रीड करने के बाद मैं आपको समझा दूंगा कि क्या और क्यों लिखा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसे हम कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट फॉर ऑल ए for all elements in A, small a, belongs to capital A, and for all elements of small b belongs to capital B। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज हमने मान लिया कि ये वाला सेट है, ए क्रॉस भी हमने किया कर रखा है। अब ये जो है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर के जो सेट्स है उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और A belongs to collection of order pair A comma B such that for all elements of small a belongs to A। मतलब ये क्या है, ये A है, ये B है, ये A है, B है, A है, B है, A B A B A B। मतलब इसके अंदर के जो सारे स्मॉल ए है वो कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं और जो सारे स्मॉल बी है वो कैपिटल बी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखो सारे स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं, मतलब सारे इसमें ये जो ए बी लिखा है उसमें उसमें के सारे जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए को बिलोंग करने चाहिए। मतलब उसके मतलब एक इधर वन लिखा है तो वन कैपिटल ए में होना चाहिए, इधर वन लिखा है कैपिटल ए में होना चाहिए, इधर टू लिखा है वो भी कैपिटल ए में होना चाहिए, इधर टू लिखा है कैपिटल ए में होना चाहिए, थ्री लिखा है कैपिटल ए में होना चाहिए, और यहाँ पे थ्री लिखा है वो भी कैपिटल ए में होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब जहां पे भी मैंने स्मॉल बी लिखा है उसके ऊपर के जो सारे एलिमेंट्स है वो कैपिटल बी के जो सेट है उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ए लिखा है प्रेजेंट, बी लिखा है प्रेजेंट, ए लिखा है प्रेजेंट, यहाँ पे बी लिखा है ए प्रेजेंट, यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आप इसे मतलब बी क्रॉस ए को का डेफिनेशन अगर बनाओगे और इसको अगर टैली करोगे तो भी आंसर मतलब मैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन पे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन, लेट ए एंड बी बी एनी टू गिवन सेट देन आर इज सेड टू बी a relation from A to B if R is subset of A cross B, that is relation is subset of Cartesian product और cross product। क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, हमने पिछले बार पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ओके, अब अगर R is a subset of A cross B, this implies R is in relation with A to B from A to B। ठीक है, if R is not a subset of A cross B, this implies R is not in relation from A to B। इसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, if
R is a subset of A cross B. This implies R is in relation from A to A. Okay, A cross A to A. ठीक है. अब एग्जांपल्स, अगर A के सेट में है 1 2 3, B के सेट में है A B C. अब R1 हमें दिया है कि 1 2 C 3 B 3 C. अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे क्योंकि हमें ए भी दिया है. ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी बताओ हमें. 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी. 1 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी. ओके, ये आपका ए क्रॉस बी होगा. अब हमें देखना है क्या R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है. R1, अब R1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो अगर ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट है मतलब R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है. हमने सेट्स के मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सबसेट क्या होता है. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या इसमें के सारे चार के चार एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है. 1 ए प्रेजेंट है, 2 सी प्रेजेंट है, 3 बी प्रेजेंट है और 3 सी भी प्रेजेंट है. मतलब R1 इज सबसेट ऑफ A cross B. This implies R is in relation with A to B. R is in relation from A to B. ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है. ठीक है, अब R2 हमें दिया है 2 C 3 A. अब हमें देखना है कि क्या 2 C और 3 A क्रॉस B में प्रेजेंट है. 2 C प्रेजेंट है क्या? हाँ है. 3 A प्रेजेंट है क्या? है. मतलब R2 जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, जो इम्प्लाई करता है कि R2 इज इन रिलेशन फ्रॉम A टू B. ये भी इम्प्लाई करता है वही. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्या अब R3 हमें दिया है 1A 2B और C3. अब हम देखते हैं क्या ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट है. 1A प्रेजेंट है, 2B प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है क्या? नहीं. एक भी अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. दिस इंप्लाइज दैट R3 इज नॉट इन रिलेशन फ्रॉम A टू B. ठीक है, अब R4 का वैल्यू 5 है. अब देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का सबसेट 5 होता है, ये आपको पता है. ठीक है, या अगर नहीं पता होगा तो रूल होता है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो मतलब क्या होगा? R4 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट R4 इज सबसेट फ्रॉम A टू B. सॉरी, R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. ठीक है, अब R5 इज इक्वल टू A क्रॉस B हमें दिया है. तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे ये वाला रूल था वैसे ये वाला भी इसका भी रूल है. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो इसीलिए हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि R5 is a subset of A cross B. This implies that R5 is in relation from A to B. ठीक है, अब आई होप आपको ये सब चीजें बताने के बाद रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा. देखो नोट्स में ये सब चीजें मैंने लिखी है तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो. बट वीडियो के बाद में नोट्स दे देता हूँ आपको, तो नोट से भी आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डायग्राफ भी एक नया कंसेप्ट है, मैट्रिक्स भी एक नया वैसे मैट्रिक्स नया कंसेप्ट नहीं है बट इसमें मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग, फिर डोमेन रेंज क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो भी उसमें दिया है. फिर और भी बहुत सारी चीजें वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी. ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है. इसे अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ क्योंकि मैं एग्री करता हूँ कि मैंने थोड़ा छोटा लिखा है
क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट, आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सच दैट R is in relation from X to Y if and only if, इसे IFF को हम if and only if relate रीड करते हैं, if and only if X is less than or equal to Y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, और सॉरी क्वेश्चन ये है, ये स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन ये है कि राइट R as a set of ordered pair, second find domain range and inverse relation, third draw diagram of R, fourth find degree of find degree of each vertex, और fifth give matrix representation of relation R, find degree of each vertex, और fifth find matrix representation of relation R। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने हमें यहाँ में दिया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट, आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, इसका मतलब है आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इसमें दिया ही है हमें कि आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब दे वो हमने मतलब पहले हम क्या फाइंड करते थे कि अगर कोई सबसेट है, अगर इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन आर इज इन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बट यहाँ पे दिया है आर इज ऑलरेडी इन रिलेशन विद ऑन ए, मतलब आर इज ऑलरेडी इन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। मतलब सबसेट तो होना ही चाहिए आर, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए टू, ये तो आई मीन कंडीशन दिया ही ये है, तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है, ये मैंने कैसे लिखा और इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है सच दैट आर इज द रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ आर इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। अब x कोमा वाई तो आपको पता है कि जब हम r का सेट बनाएंगे तब जो जो पेयर रहेंगे उसको हम x कोमा वाई लिख सकते हैं, जो मैंने शायद रिलेशन में बताया था, ठीक है। अब देखो collection of ordered pair a x comma y such that for all elements of x comma y belongs to a and x is less than or equal to y, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेयर्स जो होने चाहिए वो उसमें जो पहला वेरिएबल रहेगा x, वो y से छोटा होना चाहिए या तो y से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये y से जो x होगा, मतलब जो x के ऊपर का जो वेरिएबल होगा वो या तो y से छोटा होना चाहिए या तो y से इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे हम कैसे सेट्स पेयर कैसे बनाएंगे, हमारे पास a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x इज इक्वल टू y, या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा भी तो चलेगा, ठीक है। तो 1 1 1 2, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, एक्स वाई से छोटा है, 1 3 1 4, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 1 ऑल, 1 1 1 2 1 3 1 4 मतलब 1 ऑल, ठीक है। अब 2 1 नहीं लिख सकता मैं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए हम 2 2 लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके। 2 3 भी लिख सकते हैं और 2 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है 3 की बारी, 3 1 नहीं लिख सकता मैं,
3,2 भी नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि कंडीशन वायलेट हो रही है। 3,3 लिख सकता हूं मैं, और 3,4 भी लिख सकता हूं। अब आती है पारी 4 की। 4,1 नहीं लिख सकता, 4,2 नहीं लिख सकता, 4,3 नहीं लिख सकता, 4,4 लिख सकता हूं। ठीक है, हर चीज में, हर एक पेयर में अगर आप देखोगे तो हर एक पेयर में ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता फिर से क्लियर कर देता हूँ, I mean, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। और देखो, मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि ये कैसे रीड करते हैं और ये हम कैसे लिखेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, आर इज इन रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। और यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है कि आर विद रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब एक ये ऑलरेडी दिया है, एक आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर ये दिया है तो इसे हम ये कर ही सकते हैं, क्योंकि पिछले बार हम देख रहे थे कि अगर ये बराबर है तो ये है ही। ओके, तो अगर ये दिया है इस क्वेश्चन में, ये तो होगा ही ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको फिर से बताता हूं। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई क्या है, ये सब एक्स कॉमा वाई ये है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, ये यही है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो सारे एक्स कॉमा वाई है वो ए के अंदर जो 1 2 3 4 नंबर है उसको बिलोंग होते हैं। एंड x should be x should be less than or equal to y, मतलब x के ऊपर का जो टर्म है वो y के ऊपर के टर्म से से या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तभी ये सब पूरा होगा, राइट, बराबर होगा। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ आर। आर क्या है हमारा, ये। ठीक है, अब इसका डायग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, ये जो 1 2 3 4 है वो वर्टेक्स है। वर्टेक्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, बट अगर दो सेट हो गया ना तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक 1 2 3 4 ए बी सी, ऐसा कुछ। यहाँ पे मैं बाद में आऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद ये अगर दो सेट रहे तो हम कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है रिलेशन, इसके लिए रिलेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है, इसीलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं 1,1, मतलब देखो, पहले हम ये करते हैं 1,2 करते हैं, पहले ये 3 कर लेते हैं, बाद में 1,1 करेंगे, उससे क्लियरिटी आएंगे आपको। ठीक है, तो 1,2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 to 2। 1,2 मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 to 2, एक से लेके तो दो तक, एक से लेके तो दो तक। यहाँ पे 1,3 मतलब एक से लेके तो तीन तक, एक से लेके तो तीन तक। 1,4 मतलब एक से लेके तो चार तक, एक से लेके तो चार तक। अब 1,1 मतलब तो एक से लेके तो एक ही तक, एक से लेके तो एक तक। ठीक है, अब हम आगे 2 से लेके तो 2 तक, 2 से लेके 2 तक। ठीक है, अब 2 से लेके 3 तक, 2,3 मतलब 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। 2,4 मतलब 2 से लेके 4 तक। 3,3 मतलब 3 से लेके 3 तक।
3,4 मतलब 3 से लेके 4 तक, 4,4 मतलब 4 से लेके तो 4 तक, ठीक है। आई होप आपको समझ गया, ये तो इजी है थोड़ा, रिलेशन देखिए ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये मैं आपको बताऊंगा, अगर दो सेट रहते तो अगर सपोज होगा 1 से लेके तो ए तक, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे 1 टू ए, 1 से लेके तो सी तक, यहाँ पे कैसे 1 टू सी, बी से लेके तो 2 तक अगर होगा तो बी टू 2 ऐसे होगा, अगर सी से लेके 4 सी से लेके 3 तक होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे थोड़ा ये लेफ्ट में ड्रॉ करना लेना चाहिए था, बट ठीक है, ये आपको आप नोट डाउन कर लो इसे, तो क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हमें रिलेशन को देख के करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स कितने थे 4, इसलिए हम 4x4 का ये बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होगा कॉलम, और ये क्या होगा रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 रो 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। अब हमें अब रिलेशन रीड करना है, ठीक है। वन को पहले जैसे हमने डायग्राम पे किया था कि पहले ये तीन का देख लो, बाद में ये इससे करेंगे, यहाँ भी वैसे करेंगे हम लोग, बस समझने के लिए, एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो फ्रॉम 1 ठीक है। तो 1,2 का मतलब क्या है, 1 का 2, ठीक है, 1 का 2, 1,3 का मतलब क्या है 1 का 3, मतलब जहां पे भी 1,3 जाएगा वहां पे हमें 1 पुट करना है, ठीक है, उसका मीनिंग है। 1,4 का मतलब क्या है 1 का 4, और ये जो हमेशा जो x होते हैं वो रो होते हैं, और जो y होते हैं वो कॉलम होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 1,4 या अब हम देखेंगे 1,1 का, 1,1 मतलब 1 इजी है, ठीक है। 2,2 मतलब 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कॉलम होता है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 और कॉलम 4, ये रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4, ठीक है। और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको, या कि अगर जिन्हें नहीं पता होगा रो और कॉलम, या जो कंफ्यूज होते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये 2 नहीं चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, जो लास्ट का नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब जो लास्ट का नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, ठीक है। 2 का 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 1, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 1। अब जो बाकी की सारी स्पेसेस है वहां पे हमें जीरो भर डालना है, ठीक है। जीरो जीरो जीरो
0 0 0। ये लाइन भी अगर आपको मतलब कंफ्यूजन होता है या कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम होता है तो आप ये ड्रॉ कर लो, नहीं तो वो उसमें गलती हो सकती है आपकी। ठीक है, अब मतलब अब हमारा फाइंड फिफ्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे अ, अब हम करेंगे फाइंड द डोमेन रेंज एंड इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब हम फाइंड फाइंड डोमेन रेंज एंड इनवर्स रिलेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी एनी टू गिवन सेट, ये डोमेन का डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी एनी टू गिवन सेट एंड आर बी द रिलेशन defined from A to B, then domain of relation is collection of first element from each ordered pair। मतलब ordered pair का first element जो होता है उसका कलेक्शन, मतलब सेट में जो भी पेयर्स है उसमें से जो हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन उसको हम डोमेन बोलेंगे। और लिखेंगे कैसे? दैट इज डोम आर, डोमेन को हम डोम आर से लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फॉर ऑल ए, फॉर कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए सच दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब वही कि जो भी आर है उसमें से जो भी हर पेयर के जो पहला एलिमेंट है उसका कलेक्शन। ठीक है, अब डोम आर जो इसका आंसर में डोम आर, मतलब अगर सपोज इस सेकंड का आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे, ओके, ऐसे का ऐसा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लर्न भी कर सकते हो इसे। ओके, तो उसके ये लिखा। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे डोम आर इक्वल टू हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4, मतलब हर एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर आता है हम रेंज पे। रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर, और इसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी सेम होगा। और अगर ये भी अगर हम ये भी वैसे के वैसे लिखेंगे, अगर आपको समझ नहीं रहा तो आप वैसे के वैसे लिख सकते हो लर्न करके। ठीक है, तो रेंज, अगर हमें इस क्वेश्चन के आंसर में रेंज लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे? रेंज आर, जिसको हम डिनोट करते हैं रेंज आर, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पेयर में, रेंज के हर एक पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है उसको उसका कलेक्शन, मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, वही 2 3 4 3 4 4, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, हर एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए, मतलब एक सेट जैसा कि सेट में हर एलिमेंट एक बार ही होता है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गया आपका। और डोमेन के पहले आपको ये लिखना है, डोमेन का जो इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा है वो, और रेंज के पहले भी आपको ये लिखना है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है वो वाला। ठीक है, अब आर इनवर्स क्या होता है? आर इनवर्स के पहले भी आपको ये लिखना है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आर इनवर्स क्या होता है एग्जैक्टली। आर इनवर्स मतलब होता है, ये आर तो हमने निकाल दिया, इनवर्स मतलब क्या होगा? उसका उल्टा, मतलब हर पेयर का उल्टा हम इनवर्स में लिखेंगे। तो हर पेयर का उल्टा मतलब 1 1 का तो 1 1 ही होगा, 1 2 का क्या होगा? 2 1, 1 3 का क्या होगा? 3 1, 1 4 का 4 1,
2 2 का यहाँ पे भी 2 2 ऐसे का वैसा होगा, फिर 2 3 का 3 2, 2 3 का 3 2, 4 2 4 का 4 2, 3 3 का 3 3, 3 4 का 4 3, और 4 4 का 4 4 ऐसे का वैसे। ठीक है, तो ये होता है डोमेन, रेंज और रिलेशन। तीनों के पहले तीनों का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, बचा क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, वो करेंगे हम लोग। तो डिग्री ऑफ इन वर्टेक्स में कैसे होगा, ये होगा, ये टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वर्टेक्स इन डिग्री आउट डिग्री। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये डायग्राम हमने जो बनाया था वो मैंने फिर से बनाया क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डायग्राफ ही हमें देखना है, आप मैट्रिक्स देख के भी कर सकते हो। एग्जाम में आता है कि आई मीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जगह पे वो डायग्राफ दे सकते हैं या मैट्रिक्स दे सकते हैं। ओके, और उससे हमें निकालना पड़ता है, हमेशा रिलेशन ही नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये 3 है, 4, ये डायग्राम है जो हमने हमने पिछली बार किया था, डायग्राम वही है। ठीक है, वो मैंने बस फिर से ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स मतलब जो भी वर्टेक्स है 1 2 3 4 जो वर्टेक्स है वो। ठीक है, इन डिग्री, इन डिग्री मतलब क्या होता है, हर एक वर्टेक्स के, मतलब हर एक वर्टेक्स में अगर, मतलब कितने कितने एरोज उसे खुद को पॉइंट कर रहे हैं उसको हम इन डिग्री बोलते हैं। मतलब 1 को कितने एरोज पॉइंट कर रहे हैं, 1 को खुद पॉइंट कर रहा है, मतलब 1 एक ही एरो से पॉइंट कर रहा है ना। ठीक है, इसलिए 1। अब 2 को कितने एरो पॉइंट कर रहे हैं, वो एक खुद खुद को पॉइंट कर रहा है, और एक 1 जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है, मतलब 2 एरो जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, मतलब हम 2 लिखेंगे। कितने एरो, 2 है इसलिए 2 नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, कितने एरो से पॉइंट कर रहे हैं वो लिखा है मैंने। 3 को कितने एरो पॉइंट कर रहे हैं, एक वो खुद, एक 2 पॉइंट कर रहा है और एक 1 पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम 3 एरो 3 लिखेंगे। 4 को कितने एरो पॉइंट कर रहे हैं, एक वो खुद, एक 2 पॉइंट कर रहा है और एक 1 पॉइंट कर रहा है, और 3 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब 4, तो हम 4 लिख देंगे। आउट डिग्री मतलब, अब आउट आउट डिग्री, आउट डिग्री मतलब वर्टेक्स जो है वो, मतलब कितने एरो वर्टेक्स से बाहर जा रहा है। मतलब देखो, मतलब सपोज 1 है, 1 के लेते हैं, तो 1 से एक, ये जो 2 का एरो है, 1 से 2 का एरो है, तो वो 1 से बाहर जा रहा है। ठीक है, एक जो 4 का 1 to 4 का एरो, वो 1 से वो भी बाहर जा रहा है। दो, 1 से 3 का एरो, वो भी 1 से बाहर जा रहा है। ठीक है, 3, और 1 का जो खुद का एरो है वो वो भी 1 से बाहर जा रहा है। वो किसको पॉइंट कर रहा है वो हमें नहीं देखना है, वो 1 से बाहर जा रहा है ना, मतलब हमें काउंट करना है। ठीक है, इसीलिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 2, 2 से कितने एरो बाहर जा रहे हैं, 1 2, और वो 2 का खुद का, तब 3। अब 3, 3 से कितने एरो बाहर जा रहे हैं, 1, और वो खुद का 2, 4, 4 से कितने एरो बाहर जा रहे हैं, एक ही एरो बाहर जा रहा है, वो जो है खुद का। ठीक है, मतलब इधर 1। तो ये होता है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं, और आई होप आपको समझ चुका है आज का लेक्चर। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ चुके हैं। रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ही होता है। फिर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस ए क्रॉस क्रॉस फाई क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई है, आई होप। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा जो है वो समझ में आ चुका है। ठीक है, और जो नोट्स जो है वो मैं आपको अभी दे दूंगा। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज 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 सब्सक्राइब करो। थैंक यू।